शालोम। आज मैं आपसे नई सृष्टि न्यू क्रिएशन के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17 पद कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। एक जब बीज होता है, जब हम उसको भूमि के अंदर डालते हैं तो वहाँ वो रह के सड़ जाता है, गल जाता है, खत्म हो जाता है और उसके बाद एक नया जीवन उत्पन्न होता है। एक नई पौध आती है, एक उसमें नई उसकी शाखाएँ नई होती है, उसका तना नया होता है, उसकी पत्ती नई होती है, उसके फूल नए होते हैं, उसके बीज नए होते हैं। उसी प्रकार से जब एक नई सृष्टि यहाँ कहा गया है, तो नई सृष्टि वही होता है जिसमें पुरानी बातें नहीं होती हैं। यहाँ नई सृष्टि के लिए 3 बातें इस पद में लिखी हुई हैं। वो लिखी है कि उसका मसीह में होना नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो मैं नई सृष्टि मतलब उस व्यक्ति का मसीह में होना जरूरी है। दूसरी बात लिखा है पुरानी बातें बीत गई और तीसरी बात लिखा है देखो सब नई हो गई। तो मसीह में होना क्या मतलब है? रोमी तीसरा अध्याय 23 पद कहता है, इसलिए हम सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये हम सब जानते हैं, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए परमेश्वर पिता ने एक योजना बनाई, अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि उस दंड की आज्ञा को पूरी कर लहू बहाए, जो जरूरी है पापों की क्षमा के लिए, लहू बहाए और हमें छुटकारा मिले। इसलिए इफिसियों 1:7 कहता है, हमको उसके उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, हमारे पापों से हमें छुटकारा मिला है। और ये जब छुटकारा हमें मिल गया है, जब हम छुटकारे को प्राप्त कर लिए, तो अब यीशु मसीह ने क्योंकि हमारे लिए दाम दिया है, यीशु मसीह ने हमें दाम देकर मोल लिया है, तो हम यीशु मसीह के हैं। हम यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है। अब हम अपने नहीं हैं, अब हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। इसलिए कुलुस्सियों 3:3 कहता है, क्योंकि तुम जो मर गए मतलब यीशु मसीह में हमारा जीवन समाप्त हो गया। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो पानी के अंदर जाते हैं, इस बात का सिंबल है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मर गया, गड़ गया। और उसमें लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। अब जो है, अब हम नहीं हैं, अब हम नहीं दिख रहे हैं, अब हमारी इच्छा, हमारी हमारी अभिलाषा नहीं रह गई। अब जो हम जीवित हैं प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं। अब जो हम जीवित हैं प्रभु परमेश्वर पिता के लिए जीवित हैं। गलातियों 3:27 कहता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। उन्होंने मसीह को पहन लिया। हमने बपतिस्मा लिया, हमने अपने विश्वास का प्रकटीकरण बपतिस्मा के द्वारा किया, तो हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया। हम जब कोट पैंट शर्ट पहनते हैं तो हमारे अंडर गारमेंट्स नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि वो अंदर होते हैं। उसी प्रकार से हमारे बाहरी जो हमारा जो क्लोथ होते हैं, कपड़े होते हैं, वही दिखते हैं, वही नज़र आते हैं। इसी प्रकार जब यहाँ लिखा है कि उन्होंने मसीह को पहन लिया, इसका मतलब हमारा जो जीवन है मसीह के कारण से छुप गया। ये छुपा होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हम मसीह में हैं। तभी हम कह सकते हैं जब हमारे जीवन से मसीह दिखता है, यीशु मसीह दिखता है, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन मसीह में है। इसलिए ये ज़रूरी है नई सृष्टि के लिए कि हम मसीह में हों, मसीह में हों, हमारे जीवन से मसीह दिखे। दूसरी बात यहाँ लिखा है कि पुरानी बातों का बीत जाना। बहुत से जो विश्वास में आते हैं, वो अपने नाम बदल लेते हैं। उनका पहरावा, उनका उनका चाल-चलन बदल जाता है, उनका पहराव बदल जाता है, उनके घर में जो पुराने रीति-रिवाज थे, वो छोड़ देते हैं। यही काफ़ी नहीं है। ये नाम बदलना, पुराने कपड़े, नए कपड़े पहनना, ये बदलना नहीं है। बदलना क्या है? बदलना जो है पुराने सोच का बदलना, पुराने विचार, पुराने आदत, पुराने सिद्धांत जो जिसमें वो जीवन बिता रहे थे, उनका बदलना ज़रूरी है। मन का बदलना ज़रूरी है। मरकुस 7 अध्याय 21 और 22 में लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी-बुरी चिंताएँ, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्थितिगमन, लोभ, दुष्टता, छल, दुश्मन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। इसी प्रकार गलातियों 5
अध्याय 19 और 21 में 19 से 21 में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे ऐसे और काम, इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। तो जब हमारे जो पुराना जो जीवन था, उसमें हम झूठ बोलते थे, उसमें हम लालच करते थे, उसमें हम चोरी करते थे, मन में हमारे बुरे-बुरे विचार आते थे, हम मन से व्यभिचार करते थे, हम किसी की निंदा करते थे, हम किसी को क्रूर दृष्टि से देखते थे, हम किसी किसी बात में झगड़ा करते थे, किसी से ईर्ष्या करते थे, क्रोध करते थे, विरोध करते थे। ये जितनी बातें हैं, ये सब हम करते थे। इन सब बातों का बदलना ज़रूरी है। इन सब बातों का ख़त्म होना ज़रूरी है। इसीलिए लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई, ये हैं पुरानी बातें। इनका बीतना ज़रूरी है। अगर यदि हम अभी भी हम बोलते हैं कि हमने मसीह को जान लिया, हमने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया और ये बातें हमारे जीवन में हैं, तो पुरानी बातें अभी तक हैं। तो हम नई सृष्टि नहीं बन सकते। इसलिए इनका बदलना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें, ये सब आदत हमारे जीवन से निकलना ज़रूरी है। तभी हम कह सकते हैं हम की नई सृष्टि है। गलातियों 5:24 बोलता है, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को और उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हमारी जो पुरानी लालसाएँ थी, हमारी जो अभिलाषाएँ थी, हमारे जो विचार थे, उनको हमें क्रूस पे चढ़ा देना है। क्रूस पे चढ़ा देना मतलब मार देना है। उनको ख़त्म कर देना है। अब वो सोच, वो विचार, वो बातें हमारे जीवन में दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई हैं। रोमी 13:14 बोलता है, और प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरी करने का उपाय ना करो। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया, तो हमें शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं करना है। हमारे शरीर की जो लस्ट है, इसको हमें पूरा नहीं करना है। अब सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करना है। परमेश्वर की इच्छा को हमें प्राथमिकता देना है। इसलिए लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई। अब वो पुरानी बातों का हमारे जीवन में दिखना नहीं चाहिए। वो पुराने सोच, पुरानी आदत, चुगली चगारी, झूठ, कपट, ईर्ष्या, द्वेष कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। ये सब हमारे जीवन से खत्म हो जाना चाहिए, तभी हम नई सृष्टि कहलाएंगे। और तीसरी बात, सब बातों को नया हो जाना। कौन सी बात? हमारी सोच का नया हो जाना, हमारी आदत का नया हो जाना, हमारे व्यवहार का नया हो जाना, हमारे चाल चलन का नया हो जाना। फिलिपियो उसका 2 अध्याय 5 पद कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। स्वभाव का बदलना, आदत का बदलना, व्यवहार का बदलना बहुत ज़रूरी है। और ये तब होगा जब हमारा मन बदलेगा, क्योंकि जो बातें हैं हमारे मन में है। यिर्मयाह 17 और 9 पद बोलता है, हमारा मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। उस असाध्य रोग को निकालने की आवश्यकता है। उस असाध्य रोग को हटाने की आवश्यकता है। जो मन में जो हमेशा निरंतर बुरे विचार आते रहते हैं, जैसे उत्पत्ति 6वां अध्याय 5 पद कहता है कि हमारे मन में निरंतर विचार बुरे ही आते हैं। उन विचारों को दूर करने की आवश्यकता है। जब ये मन बदलेगा, तभी हमारा चाल चलन बदलेगा। जैसा कि रोमी 12 अध्याय 2 पद लिखता है कि और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन में बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। तो मन का बदलना बहुत जरूरी है। तभी हमारा चाल चलन बनेगा, तभी हमारी आदत बदलेगी, तभी हम एक नए स्वभाव के साथ जीवन बिताने पाएंगे। ये मन बदलेगा कैसे? हमको परमेश्वर की संगति में रहना है, हमको प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहना है, हमको वचन की संगति करना है। जैसे जैसे वचन अंदर जाते जाएगा, वैसे वैसे अशुद्धताएं मन के अंदर से निकलती जाएंगी। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में घर करेगा, परमेश्वर का आज्ञाएं हमको याद रहेंगी, परमेश्वर की बातें हमारे मन में रहेंगी, तो हमारे जीवन से बुरी बातें, बुरे विचार दूर होंगे। इसलिए हमें संगति में रहना है, इसलिए वचन के साथ संगति करना है, वचन के साथ समय को बिताना है, वचन को पढ़ना है, ताकि वो अशुद्धताएं हमारे जीवन से, हमारे मन विचार से दूर हो जाए। और दूसरी बात, हमें आत्मा के हिसाब से चलने की आवश्यकता है। हमारे जीवन का कंट्रोल हमें पवित्र आत्मा को देना पड़ेगा, क्योंकि जब हम शरीर के हिसाब से चलते हैं, तो हम जीवित नहीं रहेंगे। जैसा रोमी 8:13 कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। हमें अपने आप को आत्मा के हाथ में सौंपने की आवश्यकता है।
आत्मा के हाथ में समर्पण करने की आवश्यकता, ताकि वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को चलाए, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि हम परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी कर सकें, उसकी इच्छा अनुसार चल सकें, ना कि अपनी देह की इच्छा अनुसार। रोम गलतियों 5:16 कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरा न कर पाओगे। आत्मा को सौंपने की आवश्यकता है। आत्मा हमें हमारे शरीर की अभिलाषाओं से हमको दूर लेके जाता है, और हम किसी भी रीति से शरीर की अभिलाषाओं के अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हमने अपने आप को दिया। इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे जीवन में बदलाव आए, इस बदलाव के लिए हमें अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित करना है। हमारे मन को बदलने की आवश्यकता है, ताकि मन से बुरी बातें निकल सके, और अपने जीवन को पवित्र आत्मा को समर्पित करना है, ताकि वो नए जीवन के साथ, नई बातों के साथ हम इस जीवन को बिताने पाए, ताकि हम, जैसा वचन में कहता है कि तब कि नई सृष्टि है, मसीह में हम नई सृष्टि है, ताकि हम नई सृष्टि से कहलाएं, एक हमारा स्वभाव नया हो। जैसा हम बैप्टिज्म के बाद पानी से बाहर निकलते हैं, पुराना जीवन खत्म हो जाता है, पुराना जीवन वहाँ पे समाप्त हो जाता है, एक नए जीवन के साथ, यीशु मसीह के जीवन के के साथ जीवन बिताने के लिए हम वहाँ पे उठ जी उठते हैं, और वो स्वभाव जो यीशु मसीह का है, वो स्वभाव हमारे अंदर आता है। इन बातों के लिए, इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, इन बातों को हमें याद रखना है कि हम जब नई सृष्टि हैं, तो किसी भी रीति से कोई भी पुरानी बात, कोई भी पुराना व्यवहार हमारे जीवन में नहीं दिखना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, और हम अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित किया है, ताकि हम नई सृष्टि परमेश्वर कहलाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।